कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज गोकलपुर विधानसभा में आना हुआ है और लोकप्रिय विधायक आप देख रहे हैं चौधरी सुरेंद्र कुमार हमारे साथ में, क्योंकि यहाँ पर जनता को दिया जा रही है एक सौगात, जिसमें आप देख रहे हैं खुद शिलान्यास के माध्यम से और नारियल फोड़ करके आज शुभारंभ किया जा रहा है। सावन का महीना है और आप साथ ही देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह से सड़कें जो हैं वो लबालब पानी से भरी हुई हैं। ऐसे में सड़कों का किस तरह से पुनर्निर्माण हो, गलियों का पुनर्निर्माण हो, इसी पर यहाँ के लोकप्रिय विधायक ने काम करना शुरू कर दिया। आइए सीधा रुख करेंगे सुरेंद्र जी का। सर, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आप सभी का धन्यवाद, स्वागत है। आज राम विहार जौहरीपुर की कॉलोनी में 59 लाख की लागत से यहाँ दिल्ली सरकार के द्वारा फंड देने का काम किया। पहले तो आदरणीय सीएम साहब का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी गोकलपुर पे रख रहे हैं, वो समय समय पर फंडिंग देने का काम करें। मैं दिल्ली से पूरी क्षेत्र की जनता से उनको धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। 59 लाख की लागत से आज राम विहार का नाली रोडों का निर्माण किया जाएगा और ये हमारी जो दिल्ली सरकार का अपना एक डिपार्टमेंट है DSIIDC के द्वारा ये काम किया जाएगा। इसमें तमाम हमारे अधिकारी, हमारे क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने आकर, यहाँ तेजपाल जी हैं, नेपाल जी हैं, हमारे पार्टी के राजवीर जी हैं और हमारे अशोक शर्मा जी हैं, अपने रोशनलाल सागर जी हैं, राजपाल नेताजी, तमाम लोगों ने आज सहयोग देकर इस प्रोग्राम को जो सक्सेस किया उनका मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि निश्चित तौर से हमारा तो नारा है कि यदि हम काम करें तो वोट दो, ना कर तो मत दो। खुली बात है यहाँ पे। और आज बहुत सारी समस्या है। लोगों ने कहा कि जल भराव है, उसके लिए हमारे अधिकारियों ने पहले ऑलरेडी 1.5 फुट का करीब हम इस रोड को उठाएंगे और यदि कोई दिक्कत भी आती है फिर दोबारा नाले को साफ़ कराएंगे। अभी पीछे अभी हमने देखा होगा, आपने देखा होगा नाला साफ़ कराया पीछे, 1 हफ्ते लगातार मशीन चलती रही है। फिर हम मशीन को लेकर आएंगे, यहाँ तमाम नालों को जो डिजिटल है उसको सबको माफ़ करने, उसको सब साफ़ करने का काम करेंगे। उसी को लेकर क्षेत्र की जनता की जो डिमांड उसको पूरा करेंगे। तमाम जो कॉलोनियों की जो 60 फुट से जो कम छोटी रोड है वो MCD के पास है और मुझे लगता है कि पूरे जौहरीपुर में कोई भी 60 फुट से ज़्यादा कोई रोड नहीं है, सब छोटी रोड है। तो उसको देखते हैं MCD ने, यहाँ आपने देखा कि नालियों किस तरह कीचड़ भरी है, सफाई नहीं होती है। हम बार बार कहते हैं कि भाई इस बार हम सब लोग मिलकर, हमें यदि हम रोड बनाते सफाई वाला भी चाहिए, उसको मरम्मत करने वाला भी चाहिए, एक अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए। और वो केवल दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार दे सकती है इन लोगों को। और पूरे 15 साल लगातार आपने देखा होगा भाजपा का और MCD का किस तरह भ्रष्टाचार रहा है। कोई 25 गज का मकान बनाता है, 100 गज का बनाता है, 200, सब पे पैसे उगाई देती है। मैं इसी बात से इनसे पूछ रहा था, बताओ कौन, किस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए? एक आदमी मुझे खड़े होकर बता दो कि आपने मकान बनाने में MCD को किसने पैसे नहीं दिए। किसी आदमी की एक की भी आवाज़ नहीं है। सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन समस्या है, हम जाति, मजहब, धर्म की राजनीति करते हैं। यदि इस तरह लोग फंसे रहेंगे तो विकास की धारा जो कम हो जाएगी। हमें तो धर्म जाति के लोग, हम सब लोग हैं, हमें मानना चाहिए, हमारा अपना व्यक्ति संबंध है, हमारी आस्था है, उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन आस्था के साथ साथ क्षेत्र का विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इन पर कौन काम करें? इन पर कोई काम करने को तैयार नहीं। केवल आदरणीय केजरीवाल जी मजहब और जाति और धर्म से उठकर लोगों के क्षेत्र के, पूरे प्रदेश के विकास की बात करते हैं। सर, फ्री की रेवड़ियों पर जो चर्चा चल रही है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इस देश के संविधान में हमें अधिकार मिला है। आदरणीय केजरीवाल जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ना हम अपने घर से दे रहे हैं। ये अधिकार है, इस आम जनता का अधिकार है। ये लोग हमें टैक्स देते हैं, या इनकम टैक्स दो, या सेल टैक्स दो, या GST दो, तमाम चीज़ों पर टैक्स लेने का काम तो सरकार करती है। सरकार का पैसा, जनता का पैसा सरकार चलाती है, उसी से पैसा चलती है। और जब सिस्टम है, नियम है, यदि रेवड़ी जो बांट रहे हैं अपने घर से नहीं बांट रहे हैं, हम विकास भी कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और तमाम विषयों पे हम काम कर रहे हैं। इस देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने लोगों के कल्याण विकास की बात की, जिसने गरीब की बात करी। और हम तो सबकी बात करते हैं, ना हम धर्म की बात, हम धर्म के नाम से किसी बिजली थोड़ी दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, हम धर्म थोड़ी पूछ रहे हैं, कोई जाति पूछ रहे हैं, ना उसका मजहब पूछ रहे हैं। हम तो प्रदेश की प्रत्येक जनता को, प्रत्येक नागरिक को सेवा देने का हम काम कर रहे हैं।
लोग तो जाति के धर्म के नाम से वोट मांगते हैं, जाति धर्म से लोग काम करते हैं, तो वो काम हमारा नहीं, आम आदमी पार्टी का काम नहीं। हम तो सब जो नेता है सब जन सुखाई की बात करते हैं। एमसीडी जो है, एमसीडी चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी पहुंची है, उस पर भी क्या रुख रहेगा? आदरणीय अभी आपने देखा होगा सदन चला है जी, उसमें आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने कहा कि यदि ये चुनाव नहीं कराएंगे तो हम कोर्ट जाएंगे। जी। अगले दिन ही कार्रवाई शुरू हो गई, अगले दिन पेपर में आ गया कि हम अभी कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी के आधार पर निर्णय लेंगे और हम परिसीमन करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे उसके आधार पर निर्णय लेकर हम जल्द से जल्द चुनाव कराने का काम करें। ये कोर्ट का डंडा है, तो कराना पड़ेगा। सिस्टम में 6 महीने होना चाहिए, 6 महीने को 2 महीने 3 महीने खींच सकते हैं कोई वो बना, लेकिन चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। और चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार निगम में बनने जा रही है, 100% बनने जा रही है। और लोगों ने देख लिया है किस तरह एमसीडी भाजपा ने कितने इनका शोषण किया, कितना उत्पीड़न किया, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग कहने को तैयार नहीं, चुपचाप जाके इस बार झाड़ू वोट देने का काम करेंगे सब। जी, अंत में मैं यहाँ की जनता से आपके सामने रुख रखवाना चाहती हूँ कि जनता यहाँ की क्या सोचती है कामों को लेकर के। ये जनता से बात कर लेते हैं, क्या कुछ है जनता का रुख, कैसा काम कर रहे हैं आपके विधायक जी? मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ, अब तक अगर हमारे क्षेत्र में काम किया है तो चौधरी सुरेंद्र कुमार जी ने किया है। बाकी के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। समस्याएं आई, सुनी और एक कान से सुनी दूसरे से निकाली बाकी लोगों ने, ठीक है, लेकिन ये करते हैं, कथनी और करनी में इनके फ़र्क नहीं है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, कैसा काम किया गया है आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छा काम किया माननीय विधायक जी ने। क्या काम आपको लगता है कि हो गया और बहुत बेहतरीन काम हो गया? काम शुरू तो हो रहा है, दिखाई दे रहे हैं जी पहले भी इन्होंने काफ़ी काम किया और मैं चाहूँगा अधिकारी भी इसी तरह कार्य करें। जी, आपको क्या लगता है सर? विधायक जी ने नारियल फोड़ाया, जी। काम की झड़ियाँ लगा दी। कितनी समस्या थी सड़क की पहले यहाँ पर? पानी की उसकी सभी वो हैं। जी, क्षेत्र में काम हुए हैं? काम हुए हैं, जब तो वोट दे रहे हैं। जी, अब की बार भी जिताएंगे इनको इस चुनाव में, लेकिन सबसे पहले इस फार्म का काम निपटो। ये सब बहुत बुरी हालत है इस फार्म की। ठीक है, तो यहाँ जो है जनता साफ तौर पर कह रही है कि लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं यहाँ के विधायक। अब अलबत्ता देखना होगा कि एमसीडी चुनाव जो है वो भी पास में है। सीधी सी बात है कि जिस तरह से प्रदेश की सरकारें काम करती हैं उसका कहीं ना कहीं जो रुख है वो एमसीडी चुनाव पर भी भारी दिखाई देता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये जो सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है ये कितनी जल्दी क्षेत्र में बनकर के तैयार हो जाती है और जनता इसका लाभ उठा पाती है। देखते रहिए नमामि डिजिटल।